एक ब्राह्मण देवता थे और वो यज्ञ किया करते थे। उनकी जो पत्नी थी वो बहुत पतिव्रता थी, बहुत पतिव्रता। एक दिन पति कहीं से थके हुए आए और पत्नी की गोद में सर रख के सो गए। वो सर दबाने लगी पत्नी, उनको आ गई नींद। उनका एक छोटा सा बच्चा था जो घुटमुन चलता था, घुटमुन चलता था। वो घुटमुन चलते चलते उस अग्निकुंड की ओर जाने लगा। अब मां ये देख रही है कि बच्चा अग्निकुंड की ओर जा रहा है। मां को लगा कि अब अगर इस बच्चे को रोका नहीं गया तो ये अग्निकुंड में गिर जाएगा, और अग्नि जल रही है, हो सकता है बच्चा समाप्त ही हो जाए। जल जाएगा तो क्या होगा, तो इसे रोकूं, पर रोकूं कैसे, क्योंकि मेरी गोद में तो पतिदेव सो रहे हैं, और अगर मेरे कारण से पतिदेव की निद्रा भंग हो गई तो इससे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पतिव्रता स्त्री का एक ही व्रत है, एन केन प्रकारेण अपने पति को प्रसन्न रखे। कोई कार्य मनसा वाचा कर्मणा ऐसा ना करे जिससे पति कष्ट पाए या उसे कोई प्रॉब्लम हो। जो पति के अनुकूल रह के काम करती है वही पतिव्रता है। अब बताइए, आज की स्त्री होती और मतलब तो छोड़ो, तुम ही होती और तुम्हारा पति तुम्हारे गोद में सर रख के सो रहो तो, और तुम्हारा छोरा अग्निकुंड में नहीं, बस सीढ़ी 2 सीढ़ी होती वही ते नीचे गिर रहो हो तो, या जा ही रहो हो तो बामा गिर वो तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ जा रहे हो तो, और तुम्हारे मन में ये डाउट आ जाए कि सीढ़ी गिर गो तो। अब बताओ जी प्राणनाथ कितनी देर सो तो रहेगो तुम्हारी गोद में, बताओ, जवाब दो। ए धर्मपरायण बोलो कितनी देर टिकेगो? अरे उठ जा, मर जा, वहां सो जा, जिदा जा। यहाँ वे गोद में जा, बदल ले। क्या हुआ, क्या हुआ? बच्चे को रोको, धक्का मार के बापा लगे बजो। क्या हुआ? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? पतिदेव बगल में बैठे, बस ठीक है, सावधान। हाँ, ये तकिया ले जाइए, कोई बात हो तो ऐसी, मैं एक ते काम चला लूँ। हाँ, मैं आते काम चला लूँ, कोई बात नहीं। हाँ भैया, घर संबंध सुरक्षित रहे तो। अच्छा बोलो, हाँ होगा कि नहीं? क्यों? धर्म के न जानने के कारण और इतनी निष्ठा न होने के कारण। अब इतनी निष्ठा होनी भी तो चाहिए। पता चले कि महाराज से कथा सुनाए तो फिर कहे पति से तू सो जा, मैं तेरा सिर दबाऊंगी, और फिर बालक से कहे तू अग्निकुंड में जा। ये नहीं चलेगा। उसके लिए पूरे जीवन भर की तपस्या है, एक दिन की तपस्या नहीं, पूरे जीवन की। मेरे पति का ध्यान तो ये पतिव्रत बस धर्म नष्ट हो जाएगा, नहीं। उस स्त्री ने संकल्प किया, निर्णय किया, एक तरफ बालक के प्राण है और एक तरफ पति परायण स्त्री का व्रत है, तो उस स्त्री ने संकल्प किया, प्रण कर लिया, चाहे मेरा बालक अग्निकुंड में गिर जाए, इवन प्राण भी जाए तो इट्स ओके, लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। और वो उतने ही भाव से, नो कष्ट, नो एनीथिंग, नो सैडनेस, बड़े प्रसन्न होकर सर दबाती रही। और वो बालक चलता गया, चलता गया, चलता गया, अग्निकुंड में गिर गया। और उसको गिरते हुए देखकर भी मां की ममता नहीं जागी, बस पत्नी की व्रत वाली स्थिति बनी रही। और वो यूं ही मुस्कुराते हुए देखती रही और सर दबाती रही। मन में एक संकल्प हुआ, विपत्ति काल में तुम कितने धर्मात्मा हो इस बात का पता चलता है। आज ठाकुर जी ने मेरी लाज रख ली। इस इतने बड़े विपत्ति काल में भी मैं अपने पति की सेवा में लगी रही। ये मेरे पति देव की ही कृपा है, भगवान की नहीं, पति देव की ही कृपा है। एक आंसू नहीं टपका आंख से, और बालक अग्निकुंड में गिर गया।
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस कथा को, मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवियों, जब वो बालक अग्निकुंड में गिरा तो उस मां के आंख में एक आंसू नहीं था, परंतु जानती हो अग्निदेव क्या हुआ अग्निदेव को? बोले क्या हुआ? बोले अग्निदेव थर थर कांपने लगे। बालक गिरा अग्नि में, अग्नि का स्वभाव है सोना गिरे, लकड़ी गिरे, आदमी गिरे, पशु गिरे, कोई गिरे, सब सुहा। अग्नि में जो गिर जाएगा वो सब सुहा, यही है ना। अमीर गिरे, गरीब गिरे, मिडिल क्लास गिरे, साइकिल गिरे, कैमरा गिरे, ये आदमी गिरे, बाजा गिरे, तबला गिरे, माइक गिरे, ये कुछ भी गिरा दो सब सुहा, ये स्वभाव है उसका। लेकिन जब वो बालक गिरा तो वो बालक को गिरते ही अग्निदेव थर थर कांपने लगे। क्यों? बोले अग्निदेव को पता है कि ये पतिव्रता का पुत्र है, अगर इस स्त्री ने मुझे साप दे दिया तो इसके सामर्थ्य वो है कि मुझे भी जला के राख कर देगी। मैं सबको जलाता हूं पर मुझे जलाने का सामर्थ्य इस स्त्री में है, मुझे भी जलाने का सामर्थ्य पतिव्रता स्त्री में है। तो जान तो तत्क्षण अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदल लिया और ऐसे हो गए जैसे चंदन की शीतल कीच होती है, उस बालक के लिए हो गए। और बालक को जो अग्नि जलाना चाहिए था वो कुछ नहीं हुआ, एक रोम नहीं जला उसका, और वो बालक खेलता हुआ उस अग्निकुंड में से बाहर निकला। हे स्त्रियों, गोपियों, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा, ये भगवान कह रहे हैं। जो गोपियां भगवान से मिलने गई हैं, इसी वृंदावन में आई थी, भगवान उन्हें उपदेश दे रहे हैं, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। स्त्री के लिए एक ही देवता है, पति, और जो स्त्री अपने ही पति को देवता मानती है उसके आगे 33 कोटि देवी देवता नतमस्तक हो जाते हैं। अब यहां पर कईयों की शकल में देख रहा हूं और कईयों की बगल में तो प्राणनाथ भी बैठे हुए हैं। वो कह रही हैं महाराज को जी कथा मिली थी, तो आपके भी मतलब की ये कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। ये तो सुनाई कृष्ण जी ने, अब सुनो गोपियों ने क्या सुनाई। ये कथा आपके मन के मुताबिक है और जीवन का सार भी है। जब संसार का पति अधम हो और जब शरीर का पति अधम हो तो वो पति रहे न रहे इसकी परवाह किए बगैर इस आत्मा के पति के साथ वर्ण कर लेना चाहिए और उसके साथ संबंध निभाना चाहिए। आत्मा का पति, गोपियां कहती हैं महाराज एक बात बताओ, हमें एक बात बताओ। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे और ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी। वो नित्य अपने पति का मुख देखकर उठती थी और पति का मुख देखकर ही सोती थी। पति को जल पिलाकर जल पीती थी, पति को भोजन करा के भोजन करती थी, पति के अनुकूल कार्य करती थी। कौन कौन देवी हैं जो सुबह उठती है अपने पति का मुंह देखती हैं? जितनी पत्नियां बताओ, अब बोलो। अरे बोले महाराज मुंह दिखता ही नहीं है, रोज 100 रोड के पड़ा रहता है, हमें तो घर के काम करने, हम या को मुंह देखें, काम है देखें। मोबाइल में 2 चित्र रखना चाहिए हर स्त्री को, एक अपने पति का और एक अपने ठाकुर जी का, प्रिया कांजो का। अगर पति के ज्यादा क्लोज हो तो पहले पति को प्रिया कांजो समझ के प्रणाम करना चाहिए, और फिर प्रिया कांजो के ज्यादा क्लोज हो तो पहले प्रिया कांजो को प्रणाम करो और फिर पति का मुख देखकर दिन की शुरुआत प्रत्येक पतिव्रता स्त्री को करनी चाहिए। मैंने इतनी बड़ी बात बोली लेकिन उसका रिएक्शन इतना सन्नाटे माला था, इतना खतरनाक रिएक्शन मैंने आज तक कभी नहीं देखा अपनी कथा में। नो एनी रिएक्शन। अब ये कौन सी गीता ले आए, पति का मुंह देखो। मेरे पति का मुंह देखा भी आपने?
उसकी शकल देखी आपने? इसकी शकल देख के आप डर जाओगे, मेरी तो बात छोड़ो। जो भी है तो तेरा ही ना। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो और न दूजा। निश्चय करो, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे 2 फोटो रखो, एक प्रिया कांजू का और एक अपने कांजू का। बस सुबह उठते उनका मुख देख के, अगर वो रजाई में मुंह डाल के पड़ा हो तो उन्हीं का दर्शन करके चले जाओ, घर का काम शुरू करो। और तुमसे पहले सो जाए मुंह ढक के तो भी इन्हीं का मुख देख के, जय प्राणनाथ, मेरे भाग्य में तू ही लिखो है प्राणनाथ। अनाथ कहां बनाते, मैं तो प्राणनाथ कह रहा हूं। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी हैं हमारी जजमानी, बहुत अच्छी। मैं दूर से देख के ही बता रहा हूं, बहुत अच्छी। हर स्त्री को अपने पति को प्राणनाथ कहना चाहिए। कौन सा नाथ? हाँ, प्राणनाथ।